हम पे हमला हुआ है पाकिस्तान के सेटल्ड एरिया में, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके। हम जिनीवा कन्वेंशन के मारे हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर ये सियासी क़यादत ने यही मौक़िफ़ रखा तो कौम इनका जनाजा निकाल के रख देगी। पहले ही इनके पल्ले कुछ नहीं है। जो DG ISPR और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एलामिया है उसमें वो कह रहे हैं कि हमारा जवाब मुकम्मल नहीं हुआ। मुसल्लह अफवाज ये कह रही हैं। पाकिस्तान को चाहिए था कि एक ऐसा भरपूर और ताकतवर जवाब देते कि जो सारी नस्लें आइंदा के लिए भी इंडिया की याद रखती। अगर ये बुज़दिली, ये कमज़ोरी और ये चीज़ें दिखाएंगे, याद रखिएगा मैं कह रहा हूँ कि ये तारीख में भी स्याह लफ्ज़ों में आपके नाम लिखे जाएंगे और ये कालक आपके मुँह पर आएगी सियासी तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान मीर। पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कुछ हुआ है मैं इस पर ज़रा बात करना चाहूँगा। उसमें भारत ने पाकिस्तान में 6 मुख्तलिफ़ मकामात पर मिसाइल हमले किए और जिसमें मेजॉरिटी जो थे, मेजॉरिटी क्या बल्कि सारे के सारे, उसमें मसाजिद को निशाना बनाया गया, सिविलियंस को निशाना बनाया गया, उसमें बच्चे टारगेट बने, उसमें आम मासूम शहरी शहीद हुए और कोई भी एक ऐसा निशाना नहीं था कि जिसमें कोई फ़ौजी उसमें तनसीबात को निशाना बनाया गया। जवाबन अब जब हम देखते हैं तो पाकिस्तान ने उसके जवाब में जितने भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे देखते हैं तो भारतीय तैयारे भी गिराए और उनकी चौकियां भी तबाह की, उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी एक तबाह किया, या जितनी भी थी पाकिस्तान के सारा। अगर DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो उसमें उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया कि पाकिस्तान ने जवाबन किसी सिविलियन साइट पे हमला नहीं किया, उसके जवाब में फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया, जो कि बहुत अच्छी बात है। जंग में ऐसा ही होना चाहिए कि जंग के मुसलमानों के नज़दीक तो जंग के भी कुछ असूल हैं कि जिसमें सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया जाता। यहाँ की हद तक तो बात समझ में आती है, लेकिन जो सबसे डिस्टर्बिंग इसमें बात है वो ये है, मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब की अभी तकरीर सुन रहा था, कौम से खिताब सुन रहा था वो, और उससे पहले जो वज़रा की उनकी स्टेटमेंट्स आ रही थी मैं उनको भी बड़े गौर से उनकी वर्डिंग्स को देख रहा था। उसमें सबसे पहले वज़ीर दिफा का बयान आया ख्वाजा आसिफ का, फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह का बयान आया, इसहाक डार जो हमारे वज़ीर ख़ारजा भी हैं और नायब वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, उनका बयान आया। तीनों बयानात का अगर मैं खुलासा दूं आपको एक जुमले में तो वो ये था कि उन्होंने भारतीय नुकसानात गिनवाए। उन्होंने कहा जी कोई $956 मिलियन का हमने नुकसान कर दिया है, उनके इतने तैयारे गिरा दिए हैं और ये हो गया है। और इसे उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी अजीम फ़तह है। उसके लिए लफ्ज़ बोला कि ये बहुत बड़ी फ़तह है और हमने अपना काम पूरा कर लिया है, और अगर भारत अब अगर हम पे हमला नहीं करेगा तो हम भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ये इतनी खौफनाक कमज़ोरी और बुज़दिली वाली स्टेटमेंट्स हैं कि इसका अगर मैं एनालिसिस करूं, इसके नताइज को हम देखना शुरू करें तो ये बहुत खौफनाक है। नंबर 1 देखें, भारत पिछले 10-12 दिन से एक बयानिया बना रहा था अपने लिए, कौम के लिए, अपने उनके एक वॉर हिस्टेरिया क्रिएट किया हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि जी हम पाकिस्तान को घुस कर मारेंगे, पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अच्छा, अमलन क्या हुआ? उन्होंने पानी बंद करने की भी अटैम्प्ट की, ये बिल्कुल दुनिया के सामने है। दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया कि 13-14 दिन ज़रूर लिए और उसके अंदर जैसा कि उन्होंने कहा था कि जी घुस के मारेंगे, और वो वैसे ही किया। उन्होंने कोई लाइन ऑफ कंट्रोल पे या वहाँ तक रहती ना हद तक जहाँ मुतनाज़ा इलाका, तो फिर एक और बात थी। उन्होंने पाकिस्तान के सेटल्ड एरिया में जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं उनको क्रॉस करते हुए लाहौर के मज़ाफ़ात में जो मुरीद के है वहाँ पर हमला किया। किस पे हमला किया? मस्जिद पे हमला किया। बहावलपुर में गए, बहावलपुर हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है बड़ा अहम, उसके अंदर हमला किया, वहाँ पे भी किया, वहाँ पे भी मस्जिद पे हमला हुआ, बहुत सारे लोग शहीद हुए, बच्चे, औरतें या लोग बाकी जो सिविलियंस थे वो शहीद हुए। इसी तरह से मुजफ्फराबाद में भी जो हमले हुए वो भी मसाजिद पे हुए और उनमें शहरी शहीद हुए, और अब तक की इतलात के मुताबिक जो फिगर है जो 25-26 शहरी शहीद हुए हैं और कोई 45-46 जो हैं वो शहरी ज़ख्मी भी हैं। अच्छा, अब उसके जवाब में ठीक है, यकीनन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो उनको जवाब भी देना चाहिए था। इन्होंने तैयारे कराए, फ़ौजी तनसीबात पे हमला किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन सियासी तौर पे इसे फ़तह अजीम करार देना और गोंगलियों से मिट्टी झाड़ के उसको कहना कि जी चैप्टर क्लोज हो गया, आप वो नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे, ये मेरी नज़र में कमज़ोरी की इंतहा दर्जे की, यानी ये इस चीज़ का मज़र है कि ये कमज़ोरी की अलामत है। भारत ने अपनी हमाकत से ये पाकिस्तान को एक मौका दिया था इस तरह का, ये उन्होंने हमाकत करके हमला करके पाकिस्तान पे, पाकिस्तान को चाहिए था कि एक ऐसा भरपूर और ताकतवर जवाब देते कि जो सारी नस्लें आइंदा के लिए भी इंडिया की याद रखती। देखें, भारत ने ये वाला काम करके ना एक ऐसा रास्ता खोल दिया जिसके आगे बंद बांधने की ज़रूरत थी।
आज भी अभी भी कहता हूं कि ये वक्त है। देखें, दो कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स आ रही हैं। जो DGISPR और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एलामिया है, उसमें वो कह रहे हैं कि हमारा जवाब मुकम्मल नहीं हुआ। मुसल्लह अफवाज ये कह रही हैं। DGISPR की अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उनका भी आखिरी जुमला ये था कि ठीक है, ये हमने किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी हमारा जवाब बाकी है, इंडिया इस चीज़ का इंतज़ार करे। यहाँ तक तो ठीक है, कौम के लिए भी हौसला अफजा बात है कि बिल्कुल, चूंकि इंडिया ने एग्रेशन किया, हमारे सिविलियंस को मारा, हमारा खून खौलता है इस चीज़ के ऊपर। तो ये कैसी बात है कि जो सियासी जो लोग हैं, हमारी सियासी क़यादत है जिसमें वज़ीर आज़म शामिल हैं, उनके वज़रा शामिल हैं सारे, वो ये बयान दें कि जी हमारी चूँकि अजीम फतह हो गई है, बस गोंगलू से मट्टी झाड़ें और मट्टी पाएँ मामले के ऊपर और इस चीज़ को यहाँ ख़त्म कर दें। मैं आपको बता दूँ कि अगर ये सियासी क़यादत ने यही मौक़िफ़ रखा तो कौम इनका जनाजा निकाल के रख देगी। पहले इनके पल्ले कुछ नहीं है तो इनके पल्ले कुछ नहीं बचेगा। यानी ये कमज़ोरी की अलामत देना। देखें, हमें अपने दुश्मन की मकारियों का हमें पहले ही पता है, वो पहले ही मकार है, इस चीज़ में वो कोई कसर नहीं जाने देते। उन्होंने अपने मीडिया के लिए, अपनी कौम के लिए मोरल बूस्टिंग का एक वो दे दिया सामान। उन्होंने कहा, देखा जी, हमने कहा था घुस के मारेंगे, घुस के मार दिया। तो हम जवाबी तौर पे टेक्निकलिटीज़ में पड़े रहे जी, हमने उनका राफेल गिरा दिया, हमने ये कर दिया, 5 तैयारे कर दिए। ओके फाइन, फौजी फ्रंट पे बहुत अच्छा है, मैंने तो पहले भी कहा। लेकिन जब आप देखते हैं कि कौम का मोरल बूस्ट करना होता है या चीज़ें ये करनी होती हैं, ये फैसला कौन मरहले हैं, फैसला कौन मोड़ है, ये आप इस पर ऐसे घुंगलों से मिट्टी झाड़ के नहीं निकल सकते। तो ये मैं अभी भी अपनी सियासी क़यादत को मैं ये कहना चाहूँगा, और ये रिकॉर्ड पर है तारीख के, कि हम लोगों ने, हम जैसे लोगों ने इस चीज़ पे आवाज़ उठाई थी। हम उसमें वो कवाली के साथ नहीं हो सकते कि ठीक है जी, ये चैप्टर क्लोज करें, बस जो हो गया सो हो गया। तो ये इससे बाज आ जाए। और जो फौजी क़यादत ये कह रही है कि हमारा जवाब बाकी है, ये सियासी क़यादत भी उनके साथ खड़ी हो और इसी तरह से ठोक बजा के कहे कि हाँ, हमने ये अभी बदला लेना है, ये हमने शुहदा का अभी बदला नहीं लिया। देखें, लाइन ऑफ कंट्रोल पे छेड़छाड़ होना, हम 75 साल से ये कर रहे हैं। वहाँ चौकियाँ भी तबाह करते हैं, कई दर्जनों मरतबा ये वाक़यात हुए हैं कि वो वाइट फ्लैग लेके आ जाते हैं। चौकियाँ जब तबाह होती हैं, ये नॉर्मल रूटीन है, वो वाइट फ्लैग लेके आ जाते हैं। हम उसको हाईलाइट कर रहे हैं कि जी देखा जी, वो अमन के झंडे लेके आगे, ये शिकस्त का इतराफ़ है। और भाई ये 75 साल में बहुत दफ़ा कर चुके हैं। वो मुतनाज़ा इलाका है, समझ रहे हैं इस चीज़ को। हम पे हमला हुआ है पाकिस्तान के सेटल्ड एरिया में, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके। हम जिनीवा कन्वेंशन गिनवा रहे हैं, कभी हम जनाब इंटरनेशनल लॉज गिनवा रहे हैं कि जी ये हुआ, वो हुआ, उसकी खिलाफ वर्जी हुई। और भाई जब ताकत का इस तरह से तवाज़ुन होता है, ताकत की ज़ुबान में बात की जाती है, वो कवानीन पीछे रह जाते हैं। कवानीन कौन से कवानीन है जो इंटरनेशनल, जो फ़लस्तीन के अंदर इसराइल ने उनके ऊपर अमल दरामद किया है, उन्होंने तहस नहस करके रख दिया। सिविल स्ट्रक्चर अभी जो बता रहे थे कि जी सिविल स्ट्रक्चर्स को तबाह करना, जैसे डैम को अभी उन्होंने हिट किया है, और ये देखें ये जिनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। और भाई वहाँ फ़लस्तीन में क्या किया उन्होंने, उधेड़ के रख दिया पूरे का पूरा। उन्होंने, दुनिया खामोश रही उसके ऊपर, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि ताकत की ज़ुबान वहाँ डिक्टेट कर रही चीज़ों। तो यहाँ भी ऐसे ही करना पड़ेगा, आपको ताकत की ज़ुबान में बात करनी पड़ेगी। अगर ये बुज़दिली, ये कमज़ोरी और ये चीज़ें दिखाएंगे, याद रखिएगा, मैं कह रहा हूँ कि ये तारीख़ में भी स्या लफ्ज़ों में आपके नाम लिखे जाएंगे और ये कालक आपके मुंह पे आएगी सियासी तौर पे। ये किसी तरह से कौम इस चीज़ को माफ़ नहीं करेगी। और हमें भी कलेजे कौम के भी तब ठंडे होंगे, मोराल तब बूस्ट होगा जो फ़ौज ने या DGISPR ने अपने अज़म में कहा कि हमारा जवाब बाकी है। हम भी इस चीज़ का इंतज़ार करेंगे कि वो जवाब दिया जाए इनको, ताकि भारत आइंदा कभी भी ये जुर्रत ना कर सके।